पक्का मामी गिफ्ट देख के खुश हो जाएंगी। हाँ। आ गई आ गई। कौन था? कोई नजर तो आ नहीं रहा है। फिर दरवाजा किसने पीटा? पक्का इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग ये घर खाली करके जाने वाले हैं, इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं। कोई कर्जदार होगा, सलील करने आया होगा, या गली के बच्चे भी हो सकते हैं। ये साड़ी कैसी पहनी भाभी ने? ये इतनी दुखी क्यों लग रही है यार? कुछ हुआ होगा शायद। मुसीबत के वक्त में ना कोई साथ नहीं देता है, बल्कि परेशान करने जरूर आ जाते हैं। इन लोगों ने भी ठान लिया है, परेशान करके ही दम लेंगे। देखो, परेशान करते रहते, कभी बेल बजा देते हैं, कभी दरवाजा पीटते हैं। कुछ दिनों की बात और है, तो खाली करके यहाँ से जाना ही है, फिर आराम से जिएंगे। ये सब परेशान कर दिया, तब देखो। अरे ये किसने रखा यहाँ पर? कोई नजर भी नहीं आ रहा आसपास। इनको जाके बताती हूँ। पता नहीं मम्मा, कुछ हुआ होगा। चलो ना, चलकर उनसे पूछते हैं। ओए नीचे आ। एक सेकंड, ये दूसरा आदमी कौन है और चिल्ला क्यों रहा है? जी, मेरे पैसे कब चुकाओगे? जब पैसे लेने की बारी आती है तुम मुंह उठा के आ जाते हो, जब तुम्हारी पैसे देने की बारी आती है तो मुंह छुपा के भागते हो। और तेरा पति कहाँ है? उसको बाहर बुला, सारे पैसे उससे निकलवाऊंगा मैं। वो हम लौटा देंगे आपके पैसे कुछ दिनों में। और आज के आज मेरे पैसे नहीं मिले ना, पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगा कि याद रखोगे। नहीं नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ अपने पति को, आप कुछ मत करिएगा। ए जी, बाहर आइए तो। अरे वो तो मामा को भी बाहर बुला रहे हैं। हाँ ज्योति, हाँ भाई, पैसे कब देगा मेरे? मैं दे दूंगा आपके पैसे। आपको तो पता ही है ना, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है मेरा। सारा बिजनेस ठप हो गया है, बिल्कुल पैसे नहीं हमारे पास। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं भैया, थोड़ी सी मोहलत दे दो ना, हम सारे पैसे चुका देंगे आपके। देख, तेरा रोना धोना सुनने नहीं आया मैं यहाँ पे। मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी के अभी मेरे पैसे दे। चलो ना मम्मा। फिर भी भैया मैं बोल तो रहा हूँ, मैं सारे पैसे चुकाऊंगा आपके। आपके पैसे लेकर कहीं भागूंगा नहीं। बस इतने दिन इंतजार किया है, थोड़े दिन की मोहलत और दे दो, मैं एक एक पाई चुका दूंगा आपकी। आप चिंता मत करो। अच्छा, तू ऐसे मानेगा नहीं, तू मेरे पैसे नहीं देगा, तेरी तो। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? हाँ, और मेरे भाई पे हाथ कैसे उठा रहे हो? देखिए मैडम, तुम्हारे भाई ने ना मुझसे पैसे लिए थे, अब जब देने की बारी आई ना तो बहाने बना रहा है। अब इस पे हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? पैसे? कितने पैसे बताओ, मैं दूंगी पैसे। पूरे 5 लाख रुपए हैं। ये लो, फिलहाल इतने रखो और कल आके बाकी पेमेंट ले जाना, लेकिन तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे तुम? ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने भाई को समझा दो, जब पैसे देने की औकात ना हो ना तो ऐसे उधार ना लिया करे। और तुझे ना तेरी बहन की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना इतना मारता ना तेरे को तो याद रखता। जा रहा हूँ मैं। भाई ये हो क्या रहा है? गुंडे आ रहे हैं अपने घर में, आपने कुछ भी बताया नहीं यार। मोहल्ले में बेइज्जती हो रही, क्या चल रहा है बताओगे कुछ? बहन मैं तुझे क्या बताता, हमारे हालात ना बहुत बुरे चल रहे हैं, बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। मेरा बिजनेस ठप हो गया है, इससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, अब चुका नहीं पा रहा हूँ मैं, इसलिए बार बार आकर धमकी देता है, तेरी भाभी से बदतमीजी करता है। पर मैंने इसको बोला था कि मैं इसके पैसे चुका दूंगा, बस कहीं से पैसे आते दिख नहीं रहे हैं। जितने भी लोगों के साथ काम करता था सबने साथ छोड़ दिया, बस समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तुझे नहीं बताया। तू मुझे माफ कर दे। भैया इतना सब हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाभी आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हर एक छोटी बहन कहती थी, दोस्त की तरह रहते थे हम, हर एक छोटी छोटी बात बताते थे, और अब क्या हो गया? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने छुपाई भी कैसे मुझसे? सच में इतना पराया कर दिया आपने आज मुझे। दीदी क्या बताती मैं आपको, हमारा बहुत नुकसान हो गया है, इनका बिजनेस डूब गया है,
सारे मार्केट से जो पैसे उठाए थे सब बर्बाद हो गए। अब जिन जिन लोगों से पैसे लिए थे, कर्जा लिया था, वो लोग आते हैं ऐसे ही हमारे घर बेल बजाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, लेकिन क्या करें, पैसे नहीं है उनको देने के लिए। अब घर भी नीलाम हो रहा है। इन्होंने भी जिस पे भरोसा किया था, जिसके साथ अपना बिजनेस शुरू किया था, उसने धोखा दे दिया, सारे पैसे लेके भाग गया, नुकसान के टाइम पे साथ नहीं दिया। अब जिस दोस्त पे इन्होंने भरोसा किया उसने साथ छोड़ दिया। आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, आपकी भी तो अपनी घर गृहस्थी है ना, इनसे आपको परेशान करते तो आप यहाँ आ जाती, हमारी मदद करने आ जाती। और अगर आपके ससुराल वाले आपको कुछ बोलते तो इनको और मुझे दोनों को अच्छा नहीं लगता। हम आपकी घर गृहस्थी में ऐसे दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे, कहीं आपको परेशान करना चाहते थे। कैसी बातें कर रहे हैं भाभी आप और मैं अलग नहीं है। भैया आप तो समझाते, आपने तो मुझसे ये बात छुपा ही ली। शायद कभी अपना समझा ही नहीं, हमेशा यही समझा कि हाँ पराया धन है, दूसरे घर में जाए और टेंशन खत्म। खुशी में याद तो करते हो ना मुझे, तो गम में क्यों नहीं किया? छोटी बहन समझते हो, हर एक बात बताते हो, जब देखो फोन करते रहते हो। और आज ये घर नीलाम हो रहा है और आपने मुझे बताया नहीं। इस घर में मेरी आत्मा बसी है, पैदा हुई हूँ, हर चीज देखी है। इस घर से तो मेरी हर खुशी जुड़ी है। यहाँ पे पली बड़ी सारी खुशियां एक साथ देखी, सारे दुख देखे। और आज आप यही घर बेचने जा रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ अचानक से आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग इतना सफर कर रहे हो। सही कहा तो सोफिया ने कि अचानक से चलते उनको सरप्राइज मिलेगा, और देखो सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया। मेरा घर बिक रहा है, मेरे भैया भाभी इतने दुखी है, घर में गुंडे आ रहे हैं। गलत किया भैया, आपने बहुत गलत किया। और भाभी मैं तो आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी अब। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप तो हमेशा से हमारी अपनी रही है ना। बस हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताया। अब देखिए ना, आपको आज पता चला है कि आपके भैया भाभी इतने परेशानी में, तो आप दुखी है ना, आपको बुरा महसूस हो रहा है ना, बस इसी चलते हम नहीं बता रहे थे आपको। भाभी परिवार है हम, आप मेरी भाभी हो, ये भाई है। और अगर परिवार वाले ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बस बहुत हो गया, अब मैं ना आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। भैया मैं उन्हें फोन कर रही हूँ, वो आएंगे, घर की पूरी पेमेंट हो जाएगी और फिर वो बिजनेस में भी आपको सपोर्ट कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं फोन कर दूंगी उनको। देख बहन, तू ऐसे मुझसे नाराज मत हो। पहले ही मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, अब अगर तू मुझसे नाराज हो जाएगी तो मैं कैसे जी पाऊंगा? देख, मैं मानता हूँ कि तू मेरी मदद करना चाहती है, तू पैसे चुका देगी, पर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे भाइयों का फर्ज बनता है कि वो अपनी बहनों को गिफ्ट दे, उनके लिए कुछ ना कुछ करे। पर मैं कैसा अभागा भाई हूँ जो अपनी बहन से पैसे मांगूंगा? किस मुंह से तुझसे मांगता? बस इसीलिए मैंने तुझसे नहीं बोला। पर ऐसा नहीं है कि मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानता, अपना दुख दर्द तुझसे बांटना नहीं चाहता। मैं भी तुझसे अपने दुख दर्द बांटना चाहता था, बस तुझे परेशान करना नहीं चाहता था। सोचा था कि जैसे ही सही समय आएगा कुछ, मैं तुझे सारी बातें बता दूंगा, तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। पर मुझे ऐसे नहीं पता था कि तुझे ये सब इस तरीके से पता लगेगा। अब देखिए ना, हमारा ये घर जहाँ पे आपका बचपन बीता है, मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है इस घर से, आपकी यादें जुड़ी है, इनकी यादें जुड़ी है, लेकिन आज समय इतना बुरा है कि हमें ये घर नीलाम करना पड़ रहा है। बहुत बुरा वक्त चल रहा है हमारा। बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वक्त टल जाए और दोबारा से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। मतलब कर ही दिया ना आपने, बिल्कुल पराया नहीं समझते अपना, कि मैं आपके दुख में भी काम आ जाऊं। मेरे दुख में तो मैं आपको फोन कर देती हूँ, लेकिन अपने दुख में आपने मुझे अपना कभी समझा ही नहीं होगा, इसलिए मेरे सपोर्ट नहीं लेना चाहते आप। देख छोटी, मैं तेरी मदद नहीं ले सकता, तो समझने की कोशिश कर। ये दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि बड़ा भाई का बिजनेस ठप हो गया है, उसका पैसे नहीं तो अपनी बड़ी बहन के आगे अपनी छोटी बहन से पैसे मांग रहा है। नहीं, मैं ये एहसान तुझसे नहीं ले सकता। पर हाँ, अगर तू मेरी मदद करना चाहती भी है ना, तो मैं तुझसे ना एक ही प्रॉमिस पे ये पैसे ले सकता हूँ कि जब मेरा काम सही चलने लगेगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो तू ये सारे पैसे वापस ले लेगी मुझसे। अगर तू ये वादा करती है तभी मैं तेरी मदद लूँगा। भैया आपका अच्छा समय ना अब आने ही वाला है, कोई नहीं, आप डबल दे देना, मैं तो खुशी खुशी रख लूंगी, लेकिन पहले हम इस प्रॉब्लम से तो निकले। और खबरदार, अगर आपने मुझसे एक बात भी छुपाई, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी मुझसे छुपाई ना, तो देख लेना मैं रिश्ता तोड़ दूंगी और कभी नहीं आऊंगी आपके पास। देख बहन,
मैं मानता हूँ कि इस बार हमसे गलती हो गई है, हमने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। परिवार से कभी भी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए ना। बस हमारा इरादा ऐसा कुछ नहीं था, बस हम तुझे परेशान करना नहीं चाहते थे और कोई वजह नहीं थी। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ, आगे से कभी अगर ऐसा कोई बुरा समय आया ना तो हम तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, सारी बातें तुझे बताएंगे। चलिए, आप दोनों इतनी दूर से आए हैं, आइए अंदर चलिए।